Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. ICSE क्लास 10th का कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 17 से 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो let's continue from sum number 17. The points B13, B13 and D68. D point के coordinates हैं 6, 8 are two opposite vertices of a square ABCD. ये हैं square के vertices. Square is ABCD. ये B के coordinates हो गए और ये C के coordinates हो गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले BD को ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है, और AC भी एक डायगोनल है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ दिस पॉइंट इज O, देन एक तो ये साइन 90 के एंगल्स होंगे, ऑल्सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, ठीक है। अच्छा, पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ और O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। सपोज करो O के कोऑर्डिनेट्स हैं XY, तो X आ जाएगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 और Y आ जाएगा y1 प्लस y2/2। X मिला हमें 7/2 और Y इज 11/2। O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/2, 11/2 इस पॉइंट के। अब देखो, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन AC। जो AC लाइन है वो BD के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि दोनों डायगोनल स्क्वायर में एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो BD का स्लोप फाइंड करते हैं पहले। स्लोप ऑफ BD, B पॉइंट है 13 और D है 6, 8 से द स्लोप इज M1, तो क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 5/5 ये आ गया -1। अपने पास BD का स्लोप आ गया है तो AC का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो होती है -1, तो M2 क्या आएगा फिर -1/M1, है ना, ये M1 है। लेट द स्लोप ऑफ AC is M2, देन M2 क्या आएगा -1/M1, दैट इज -1/-1, ये आ गया 1। स्लोप ऑफ AC आ गया 1। तो अब हम AC की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। AC O में से निकल रही है, इट पासेस थ्रू O के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, ठीक है। यहाँ लिखो ऑल्सो AC इज पासिंग थ्रू O पॉइंट है ये 7/2, 11/2 पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन बना दो। इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ AC is y minus y1 is equal to slope into x minus x1। ये आ जाएगा 2y माइनस 11, एलसीएम लिया
इधर 2x माइनस 7, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म्स ले जाओ राइट पे। तो यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं, 2x माइनस 7 राइट पे जाएगा, -2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मिली हमें 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई 1 इंटू x माइनस x1। ओके, स्लोप ऑफ m1, अच्छा स्लोप ऑफ m1 यहाँ पे 1 था, ठीक है। स्लोप m1 जो स्लोप ऑफ bd था ना वो 1 था, तो स्लोप ऑफ ac होगा -1, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हुई है, तो स्लोप -1 यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि -1 स्लोप है AC का। 2y माइनस 11 इज इक्वल टू -2x प्लस 7। तो ये बनी 2x प्लस 2y, ये -7 है, 2x प्लस 2y -18 होगा। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी आपकी 2x प्लस 2y -18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x प्लस 7 इधर आएगा ना, 2x प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया, 2 कॉमन, x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ AC हमें मिली x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं 18th सम। Statement is find the equation of the perpendicular from the point P -1 -2. Question number 18th. Point is given P -1 -2. On the line 3x plus 4y minus 12. ये एक लाइन है, 3x plus 4y minus 12 is equal to 0. Say this point is P और ये बना रहा है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। से दिस पॉइंट इज क्यू एक्स वाई, x1 y1 ले लो, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको फाइंड करने हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्यू x1 y1। ओके, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू ऑन द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप का मैंने एक ट्रिक बताया था ना आपको, से स्लोप इज m1 कि x के कोफिशिएंट के साथ माइनस लगाओ ओवर y का कोफिशिएंट, ठीक है। डायरेक्टली हम स्लोप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, है ना, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हुआ फिर, स्लोप ऑफ पी क्यू से इट इज m2, तो वो क्या होगा -1 ओवर -3/4, ये होगा 4/3, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर्स का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है -1, -3 और 4, और 4/3 को मल्टीप्लाई करके देख लो -1 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू अपने पास आ गया, पी पॉइंट भी है, ठीक है, पी पॉइंट भी है। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। बोला है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। तो स्लोप इज 4/3 एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है -1 -2, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या मिली हमें,
y माइनस y1 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, अगेन यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हमें। इन टर्म्स को राइट पे ले जाओ, 4x माइनस 3y यहाँ आके माइनस 6 और बचेगा माइनस 2। ये इक्वेशन बन गई अपनी पी क्यू की। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अब देखो पी क्यू लाइन और ये वाली जो गिवन लाइन थी पहले वाली, क्यू जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। ये लाइन और दिस लाइन इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, क्यू पॉइंट पे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे क्यू इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द गिवन लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर की इक्वेशन आई है ये वाली, that is 4x minus 3y minus 2 and जो गिवन लाइन थी 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है पॉइंट Q। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो बस। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो भी मेथड आपको आसान लगे, तो वो आ जाएगी Q के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे फिर x1 y1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट की। इक्वेशंस आर 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x के कॉफिशेंट्स इक्वल हो जाएंगे। पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगी 12x माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये 4 से होगी 12x प्लस 16y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशंस करो सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। -9 माइनस 16 इज -25 और 48 माइनस 18 इज 30। राइट, ओके। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आएगा, यहाँ पे 6 है तो 48 माइनस 6 ये प्लस 48 माइनस 6 विल बी 42। तो y की वैल्यू मिली हमें -42/25, -25 है, माइनस माइनस कैंसिल, 42/25। ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, q के y कोऑर्डिनेट की। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस लाइन में कर दो चाहे इस लाइन में कर दो। तो इसी लाइन में करते हैं हम। लाइन है अपने पास 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू पुट कर दोगे, 3x प्लस 4 इंटू 42/25 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं पहले। ट्वेंटी फाइव विल बी द एलसीएम। यहाँ बन गया 75x प्लस 42 मल्टीप्लाई 4 इज 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 माइनस 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 इज इक्वल टू 0। 75x 300 माइनस 168 इट इज -132। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 0 आ गया। x की वैल्यू आई 132/75। 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 5 एंड यहाँ पे 5, 3 4 ज़ा 12
एक्स की वैल्यू मिली हमें 44/25। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? एब्सिसा इज़ 44/25 और ऑर्डिनेट आया था अपना 42/25। ठीक है, ये मिला हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू। 18th सम था। नेक्स्ट देखो 19th। Statement is find the equation of a line which has the y-intercept 4। y-intercept 4 का मतलब कि y एक्सिस पे पॉइंट है, ये होता है ना y इंटरसेप्ट, ये x ये y, किसी भी लाइन का ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट। तो अगर y इंटरसेप्ट गिवन है आपको 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा आपका 0 4। ठीक है, ये ओरिजिन है ना, तो y एक्सिस पे एब्सिसा तो 0 होगा, x की वैल्यू तो ओरिजिन वाली 0 रहेगी यहाँ पे। एंड इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 7। तो पॉइंट मिला हमें 0 4 and parallel to the line is 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। Find the coordinates of the point where it cuts the x-axis। इसके coordinates find करने हैं। अब देखो यही line x-axis को इस पॉइंट पे अगर सपोज करो कट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की वैल्यू तो होगी, y 0 होगा, है ना। x एक्सिस पे जब कट करेगी ये लाइन, तो इसमें एब्सिसा होगा, ऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज द y इंटरसेप्ट 4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, पहले इसका स्लोप फाइंड करो। स्लोप इज माइनस कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, ये 2/3 आया। और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल है 19th पैरेलल टू स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो पैरेलल हो लाइंस तो स्लोप होते हैं इक्वल। यहाँ पे m2 ले लो इसे, तो m2 भी क्या होगा? 2/3 होगा। तो पॉइंट है 0 4, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 2x। ये वाली वैल्यूज़ राइट में ले आते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिली उस लाइन के जो इस लाइन के पैरेलल जा रही है। अब इस लाइन की फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, है ना। से द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स की वैल्यू तो होगी, ऑर्डिनेट होगा 0। तो इसी इक्वेशन में ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 पुट कर दो। 2x ये 0 बन गया पूरा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x विल बी माइनस 12/2 माइनस 6। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिला -6 0। सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -6 0। ये था आपका 19th। नेक्स्ट करते हैं 20th। A -1 3 B 4 2 C 3 -2 are the vertices of a triangle। ये ट्रायंगल बना ही लेते हैं हम, A B और C। A के कोऑर्डिनेट्स -1 3, B के 4 2 और C के 3 -2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड G। तो सेंट्रॉइड क्या होता है?
ये मीडियन और ये मीडियन, तीनों मीडियन इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट जी। और जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, -1 प्लस 4 प्लस 3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आ गया 6/3 डैट इज 2, 3/3 डैट इज 1। ठीक है, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 1। ये फर्स्ट पार्ट था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जी पैरेलल टू AC। पैरेलल टू AC, तो AC स्लोप ऑफ AC फाइंड करो। स्लोप ऑफ AC क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 प्लस हो गया -5/4। ठीक है, स्लोप ऑफ AC आ गया -5/4। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू G पैरेलल टू AC। AC के पैरेलल लाइन है, तो एक स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AC ये भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक, थ्रू जी के थ्रू जा रही है लाइन, इसका मतलब पॉइंट हम लेंगे G। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 2 1 विद स्लोप, क्योंकि स्लोप तो इक्वल था, पैरेलल लाइन थी, -5/4 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 4 इज इक्वल टू -5x प्लस 10 बन जाएगा। ये वैल्यूज इधर ले आओ, 5x प्लस 4y, 10 माइनस का, और यहाँ बना -14। दिस विल बी द इक्वेशन। 20 हो गए अपने। नेक्स्ट करते हैं 21st। 21st की स्टेटमेंट देखो। The line 4x minus 3y plus 12 is equal to 0। लाइन है अपने पास 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, मीट्स x एक्सिस एट a। तो यहाँ बना ही देते हैं लाइन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये जो लाइन है x एक्सिस पे मीट कर रही है a पॉइंट पे। ठीक है, दिस इज द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ए पे मीट करी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू तो कुछ होगी, ऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y प्लस 12, इसके परपेंडिकुलर। ओके, तो पहले स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन का। स्लोप m1 इज इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ माइनस साइन कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, ये 4/3 बना। और हमें चाहिए लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये लाइन x0 में से होके जा रही है ना, तो इसी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है। ये हमें फिर a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0,
x की वैल्यू मिली -12/4 दैट इज -3. सो a इज -3 0. ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -3 0. अब हमें लाइन चाहिए परपेंडिकुलर टू 4x - 3y + 12. इस लाइन का स्लोप है 4/3 और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ, इक्वेशन नहीं, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, यहाँ पे स्लोप ऑफ आना है. ठीक है, ये हो जाएगा m2, इसका रेसिप्रोकल साथ में नेगेटिव साइन, इट विल बी -3/4. ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन -1 होती है. अगर आपको m1 पता हो तो m2 आप निकाल सकते हो ऐसे. तो वही प्रोसेस मैंने लगाया है. m2 आ गया -3/4. अब अपने पास स्लोप भी आ गया और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. a इज -3 0. सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 is equal to slope इंटू x माइनस x1. तो प्लस हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y इज इक्वल टू -3x - 9. दोनों टर्म्स लेफ्ट पे ले आते हैं. 3x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये मिली हमें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. नेक्स्ट करते हैं 22nd. सम नंबर 22nd. The statement is a line AB meets the x-axis at point A and y-axis at point B. Say these are x-axis and y-axis. ये कोई लाइन है, x-axis पे A पॉइंट पे मीट कर रही है और y पे B पॉइंट के. इसकी एब्सिसा तो होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा और इसमें एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ होगी. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं ए बी के. The point P -4 -2 divides the line segment AB internally. अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट P गिवन है आपको से, अच्छा P की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको -4 -2. डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, ये पॉइंट P है ना, तो रेशो गिवन है AP इज टू PB की. AP इज टू PB 1:2. इधर 1 है, PB 2 है. ठीक है, ये रेशो गिवन है लाइन की. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. इसके लिए तो लगेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला. याद है ना सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फार्मूला में हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे, है ना. तो क्या होता था सेक्शन फार्मूला? x इज इक्वल टू, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, ये mn होता था. दिस इज xy, x1 y1 x2 y2. तो वो था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n. और y के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी अब कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड करते थे ना हम, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज xy, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n. यही था ना सेक्शन फॉर्मूला. तो अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है -4 एंड -2. तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखोगे -4 इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू -4 है, m इंटू x2, ये m है, 2m है और 1 है n, m इंटू x2 2x हो गया, प्लस n इंटू x1 1 × 0 ओवर m प्लस n 2 + 1 3 हो गया.
यहाँ से मिला हमें 2x इज इक्वल टू -12 x -6। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6 और 0, राइट। अब y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -2 इज इक्वल टू m इंटू y टू क्या है, 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, n इंटू y1, 1 मल्टीप्लाई y ओवर m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1 3, तो y मिला -6। तो ये भी पॉइंट जो b है वो भी होगा 0 एंड -6। ए बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, -6 0 एंड 0 -6। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए पॉइंट है -6 0, बी इज 0 -6। इसका स्लोप फाइंड करो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये होगा -6/6 दैट इज -1। ठीक है, ये ए बी का स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड, -1 ओवर m1। ठीक है, ऐसे फाइंड किया था। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, उसका स्लोप आ गया 1, और ये लाइन पास कर रही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू पी, पी से पास करिए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4 -2। इट पासिस थ्रू पी -4 -2। ठीक है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y -y1 +2 हो गया, स्लोप 1 है, x -x1 +4 आ जाएगा। ये आ गया y+2 इज इक्वल टू x+4, ये टर्म इधर ले आते हैं, x -y+2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, x -y+2 इज इक्वल टू 0। ये था आपका 22nd सम। 24 तक करते हैं, ठीक है। 8 करते आ रहे हैं तो आज भी 8 ही करेंगे, उसके बाद एक लेक्चर रह जाएगा बस 13.2 का आपका। 23rd देखो, सम नंबर 23rd। Statement is find the equation of the line that is parallel to. Equation is 2x plus 5y minus 7 is equal to 0. ये इक्वेशन गिवन है आपको लाइन की। इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन and passes through the midpoint of the line segment joining points. So say the points are A, B. A is 2 7 and B is -4 1। इसका मिड पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। सपोज करो ये मिड पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, -2/2, ये -1 आ गया और ये 4 आ गया। तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिले -1 4, मिड पॉइंट है ना ये, -1 4। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास। फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। इसका स्लोप पहले फाइंड करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो स्लोप ऑफ लाइन
पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल का स्लोप सेम होता है, इज ऑल्सो -2/5। ठीक है, एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट से पास कर रही है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड कर लिए। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज इक्वल टू -2/5। इट passes through point C -1 4. So the equation of line is y minus y1 is equal to slope into x minus x1, तो +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 5y minus 20 इज इक्वल टू -2x -2, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ये वैल्यूज़ इधर ले आओ, पॉजिटिव करते हैं सब कुछ। 2x + 5y इधर आके +2 होगा तो -18 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन की। 23rd सम था ये, और आज के लेक्चर का लास्ट सम, दैट इज 24। स्टेटमेंट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अगेन पॉइंट्स आर गिवन, से द पॉइंट्स आर ए बी, और उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लो, दैट इज सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 2, और बी के गिवन है 2 2। सी इज द मिड पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये आ गया 7/2 एंड 0। ठीक है, ये हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 7/2 एंड 0। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड करते हैं, इस लाइन का स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। हमें चाहिए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट वो होगा -1/m1, ये आएगा 2/3। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा 2/3, और इस पॉइंट से वो पास करिए, मिड पॉइंट से। स्लोप है, पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y - y1 0 है यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x - 7, और 3y को उधर लेके जाते हैं, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन सेगमेंट joining the points a 3 - 4 b - 2 1। Points are a 3 - 4 and b is -2 1। ठीक है, दो पॉइंट्स आपको गिवन है, is divided in the ratio 1:3 at a point P। तो ऐसे बनाते हैं पॉइंट्स, से दिस इज ए, दिस इज बी, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 - 4, बी के कोऑर्डिनेट्स -2 1, ये कोई पॉइंट P है। ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। याद है ना आपको सेक्शन फॉर्मूला? कैसे करते थे हम? m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 ओवर m प्लस n। दिस इज m एंड दिस इज n। ये आ गया 7/4। y के कोऑर्डिनेट्स m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 -12, तो यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं, ओवर m प्लस n। इट विल बी -11/4। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 7/4 -11/4। यहाँ पे लिख देते हैं हम 7/4 -11/4। आगे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। p पॉइंट से एक लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x - 3y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट तो ये हो गया ना, पॉइंट तो हम फाइंड कर चुके हैं। ओके, द लाइन, द गिवन लाइन इज 5x - 3y -4 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 4 है। तो इसका स्लोप अगर फाइंड करें तो ये होगा -5/-3, दैट इज 5/3। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करना है? या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लो, और शॉर्ट फॉर्म ये है कि माइनस साइन लगाओ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, स्लोप विल बी 5/3। और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, क्या होगा उसका स्लोप? माइनस और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं कि परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करना है आपने। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, उसका स्लोप आ गया, और वो लाइन पास हो रही है पी पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, यही होगी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। सॉल्व करो इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये y प्लस 11/4 इज इक्वल टू -3/5 x - 7/4। एलसीएम लेते हैं, 4y प्लस 11 -3/5, इसका एलसीएम लो 4x - 7/4। ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये कैंसिल ही होंगे। 5 होगा इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20y प्लस 55 ओपन द ब्रैकेट विद -3 -12x प्लस 21। ये टर्म्स लेफ्ट पे ले आओ, 12x प्लस 20y, 55 में से 21 माइनस करोगे यू विल गेट 34 प्लस का। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, 6x प्लस 10y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के उधर डिवाइड करोगे तो भी 0/2 0 ही रहेगा। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, 6x प्लस 10y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये था आपका 25th। नेक्स्ट देखो है 26। The statement is the points A, B, C are 40, 22, 06 respectively. Find the equation of AB and BC. If AB cuts the y-axis at P, BC cuts the x-axis at Q, find the coordinates of P and Q. तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो ए बी, क्योंकि ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है।
और दूसरी लाइन चाहिए हमें बी सी। इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी फाइंड करनी है ना, ये पॉइंट बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, बी के 2 2 और सी के 0 6। अच्छा, स्लोप फाइंड करो पहले, स्लोप ऑफ ए बी। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 ओवर माइनस 2 माइनस 1। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी फिर, ये x1 y1 है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, लेफ्ट पे ले आते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये होगी ए बी की इक्वेशन। अब बी सी की तरफ आ जाओ, स्लोप ऑफ बी सी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये प्लस 4 है, प्लस 4 ओवर माइनस 2, स्लोप इज माइनस 2। इक्वेशन बनाओ, दिस इज x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, इन्हें भी लेफ्ट पे ले आते हैं, 2x प्लस वाई, ये माइनस होगा, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6। ये होगी इक्वेशन ऑफ बी सी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आ गई। आगे क्या करना है, इफ ए बी कट्स द वाई एक्सिस एट पी, ए बी जो है वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रही है, ए बी कट्स वाई एक्सिस एट पी, सो एट पॉइंट पी वाई एक्सिस पे कट कर रही है ना, एब्सिसा विल बी 0, एक्स 0 ही होगा वाई एक्सिस पे। तो ए बी की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, फ्रॉम 1 एक्स के लिए 0 पुट कर दो, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया, वाई इज इक्वल टू 4। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिले, एक्स तो 0 है, वाई 4, ये पी के कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई एक्सिस पे एब्सिसा तो 0 ही होगा। दूसरा आपको दिया है बी सी कट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, यहाँ से थोड़ा रब करती हूँ मैं, बी सी कट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, सो एट पॉइंट क्यू y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है क्यू तो y की वैल्यू 0 होगी। तो बी सी की इक्वेशन मैंने रब कर दिया, इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही थी ना बी सी की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे ये पॉइंट है, y 0 होगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हुआ, x आया 6 ओवर 2 डैट इज 3, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, एब्सिसा की वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट इस पे 0 मिलेगा आपको। इतना ही था 26। नेक्स्ट देखते हैं 27। सम नंबर 27, find the equation of the line passing to the point of intersection of the lines are 5x minus 8y plus 23 is equal to 0 and 7x
प्लस 6y माइनस 71 इज इक्वल टू 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स वाई की वैल्यूज़ आएंगी वही होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई एक कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 5 से कर देती हूँ। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 35x माइनस 56y प्लस 23 को मल्टीप्लाई किया 7 से 161। सेकंड बनेगी 35x प्लस 30y माइनस 355। इक्वेशंस को कर दो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, ये कैंसिल, माइनस 56 माइनस 30 माइनस 86y प्लस 355 161 516 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मिली माइनस 516 ओवर माइनस 86, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होके y की वैल्यू 6 मिलेगी आपको। ठीक है, y की वैल्यू 6 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। और फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं 5x माइनस 8 6 आर 48 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मिलेगी हमें 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, 5 6। ठीक है, पहले आप सीसा फिर ऑर्डिनेट। द पॉइंट इज 5 6 और इक्वेशन फाइंड करनी है हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। द लाइन इज 4x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसका स्लोप क्या हुआ, माइनस x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट 2 हुआ ना इसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन m2 ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, माइनस साइन और इसका रेसिप्रोकल। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर लो, पॉइंट आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना लाइन। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5। इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ये लेफ्ट पे ले आते हैं, x प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। 27th हुआ और आज इसे कंप्लीट ही करते हैं एक्सरसाइज को। नेक्स्ट देखो बेटा 28th सम, OABC इज अ स्क्वायर। तो OABC एक स्क्वायर है, OABC। O is a region and point A and B are O region है, this is the region मतलब 0 0। A and B are 3 0 and PQ, ये 3 0 मतलब x एक्सिस पे पॉइंट है, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो 3 0 पॉइंट तो x एक्सिस पे ही आएगा क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो x एक्सिस पे पॉइंट आएगा। B इज PQ, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है P and Q। इफ OABC लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। Find the values of P and Q. Also write down the equation of AB and BC.
अच्छा, पहले पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो ये स्क्वायर है ना, अगर इसकी ये साइड 3 है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, रीजन से लेके इतना 3, तो सारी साइड्स 3 होंगी, सारी साइड 3 होंगी ना। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी 3 0 होगा, सॉरी 0 3। इसमें ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 3। स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल चाहिए ना हमें। अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो वाई इंटरसेप्ट भी 3 होगा। तो फिर ये पॉइंट क्या बना, ये भी 3, ये भी 3, तो ये पॉइंट बन गया आपका 3 3। ठीक है, आप सपोज करो ये ग्राफ है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे ये 3 पॉइंट है, वाई एक्सिस पे भी ये 3 पॉइंट है ना, यहाँ पे 3 है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये एक्स एक्सिस का 3, ये वाई एक्सिस का 3 यहाँ मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा 3 3। ठीक है, इसका एब्सिसा भी 3 और ऑर्डिनेट भी 3। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। अब इक्वेशन बनानी तो ईजी है। ए क्या है 3 0, बी है 3 3, है ना। अब देखो ये जो लाइन है ए बी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही है ना। यहाँ पे लिखो लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, ए बी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स कोऑर्डिनेट कितना जा रहा 3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 3। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए। जितना भी ए का, ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट जितना भी होगा उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसमें ए की वैल्यू 3 है, तो इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 3। आप उसे एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। आगे बी सी पे आ जाओ। लाइन बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में होती है y इज इक्वल टू ए। ए क्या है y इंटरसेप्ट, तो इसमें y इंटरसेप्ट 3 है, तो अपनी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 3, दैट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये 3 है सारी y की वैल्यू, इसलिए y इज इक्वल टू 3 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसे। तो ये तो आपका आसान ही था। 28th 29th देखो। Point P divides the line segment joining AB in the ratio 3:5। तो ये ले लेते हैं पॉइंट ए और बी। ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 8 0, बी के 16 माइनस 8, राइट, इन द रेशियो 3:5। तो ये जो पी पॉइंट है ना 3:5 की रेशियो में इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m इंटू x1 48 हो गया, प्लस n इंटू x2 40 हो गया, ओवर m प्लस n 8, ये 11 आ गया। m इंटू y2 माइनस 24, n इंटू y1 ये तो 0 ओवर 8, नीचे m प्लस n नहीं होता है 3। तो p पॉइंट आ गया 11 माइनस 3, यहाँ पे 11 माइनस 3 लिख देते हैं। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। गिवन लाइन का क्या है, 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्लोप, इसका स्लोप माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स है ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। अब लाइन हमें इक्वेशन बनानी है पैरेलल टू दिस लाइन, तो पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये इक्वल होगा, पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं। स्लोप मिल गया, पॉइंट थ्रू passes थ्रू P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P। तो P पॉइंट आ गया था अपना 11 माइनस 3, ठीक है, passes थ्रू, यहाँ पे लिख लेना passes through P, it passes through P, so equation of required line क्या बनेगी, y माइनस y1 प्लस हो गया इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सॉल्व करो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 33, लेफ्ट पे ले आते हैं, 3x प्लस 5y, 15 माइनस 33, इट विल बी 18 माइनस का, ठीक है। ये हो गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट देखो बेटा 30th सम, statement is if the coordinates of vertex A of a square ABCD is 3 minus 2, तो ये स्क्वायर बन गया A B C D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 minus 2 एंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, इसकी इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ BD ये गिवन है आपको 3x माइनस 7y प्लस 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC, AC की इक्वेशन फाइंड करनी है इस डायगोनल की। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। 90 का एंगल बन रहा है, और जो पॉइंट O है ना, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD2, ठीक है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। AO इज इक्वल टू OC होगा, OD इज इक्वल टू OB होगा, ऑल्सो ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स हैं। ओके, अपने पास है BD की इक्वेशन, तो AC जो है BD के परपेंडिकुलर है ना, तो पहले स्लोप ऑफ BD फाइंड करते हैं हम। स्लोप ऑफ BD माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, 3/7। यहाँ पे लिखो बिकॉज AC इज परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर स्लोप ऑफ AC क्या होगा फिर, -1/3/7, दैट इज -7/3। इसका रेसिप्रोकल होता है साथ में माइनस साइन, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 आनी चाहिए। AC का स्लोप आ गया, और जो AC लाइन है किस पॉइंट में से निकल रही है, A पॉइंट में से, ठीक है। इट पासेस थ्रू A 3 minus 2, अब पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ AC y माइनस y1 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। ऐसे बनेगी इक्वेशन।
तो ये बन गई 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -7x+21। लेफ्ट पे ले आओ 7x+3y -15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, ओ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो जो ओ पॉइंट है वो बी डी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अपने पास बी डी की इक्वेशन भी आ गई, ए सी की भी आ गई। बी डी की तो गिवन थी, ए सी की भी आ गई। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ओ, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ओ। तो ओ जो है वही तो स्क्वायर का सेंटर है, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक्चुअल में। तो आप यहाँ लिख सकते हो ओ इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर and also intersection point of AC and BD, है ना। O जो है स्क्वायर का सेंटर भी है और AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC and BD इज, यहाँ पे फाइंड करो 3x - 7y + 6x इज इक्वल टू 0, 7x + 3y - 15 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को करना है आपने सॉल्व। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, ठीक है। 21 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 21x - 49y + 42 इज इक्वल टू 0। सेकेंड विल बिकम 21x + 9y - 45 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। -49 - 9 विल बी -58y, है ना। और ये बन गया 87। तो y की वैल्यू आ गई 87/58। ये 87 उधर जाके माइनस का होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 29 के टेबल से ये कट होगा, y की वैल्यू मिलेगी 3/2, ठीक है। 29 के टेबल से कटिंग होगी। तो y की वैल्यू 3/2 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट से इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं ये वैल्यू, यहाँ कर दूँ पुट, तो y की वैल्यू 3/2 पुट कर दो। 3x - 7 × 3/2 + 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ये बन गया 6x - 21 + 12 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 ही हो जाएगा। 6x - 9 इज इक्वल टू 0। x इज 9/6, तो ये भी 3/2 ही आ गया, ठीक है। x भी 3/2 और y भी 3/2, तो इसका मतलब o के कोऑर्डिनेट्स के आ गए 3/2, 3/2, ठीक। ये था आपका 30th सम। और बचे अपने दो 31st देखो। 31st इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए। ट्रायंगल बना लेते हैं एक ABC। A38, B is -1 2 and C is 6 - 6, right। फाइंड द स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ BC कैसे फाइंड करते थे, y2 - y1
ओवर x2 माइनस x1 +1 हो जाएगा -8/7। ये हो गया स्लोप ऑफ BC। आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू BC इन पासिंग थ्रू A। BC के परपेंडिकुलर से दिस इज पॉइंट D। अच्छा, BC का स्लोप आया -8/7। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD का स्लोप क्या होगा फिर? स्लोप ऑफ AD इज -1/-8/7, ये आ जाएगा 7/8, राइट। स्लोप ऑफ AD आ गया, और जो AD लाइन है वो पास कर रही है A पॉइंट से, ठीक है। ऑल्सो AD इज पासिंग थ्रू पॉइंट A। तो आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू BC, तो यही तो परपेंडिकुलर है AD, है ना। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे तो लिख ही दिया था, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ AD is y minus y1 is equal to slope into x minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8y minus 64 is equal to 7x minus 21। इन टर्म्स को राइट पे ले आओ, 7x minus 8y minus 21 प्लस 64 होगा ना इधर आके, तो +43 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा आपके पास। This is your required equation of perpendicular AD on BC. Now the last sum of this exercise is sum number 32. Also last sum of this chapter 2. 32 की statement है, prove that the points A -1 3, B 0 2, C 1 1 are collinear। तो collinear points के लिए क्या करते हैं हम? If ABC are collinear, if ABC are collinear, then slope of AB is equal to slope of BC होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के स्लोप इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ABC जो है कोलिनियर पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ AB फाइंड करो पहले। y, ये A और ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। y2 माइनस y1, यहाँ पे लिख देती हूँ AB के नीचे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ गया -1/1 -1, है ना। चलो यहाँ पे लिख दो फिर स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये भी -1 ही आ गया, दोनों स्लोप्स इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर हो गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच दे लाई। तो कोलिनियर है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो, चाहे AB की कर लो चाहे BC की कर लो, एक ही लाइन है, कोलिनियर पॉइंट्स है ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, AB का स्लोप ले लो चाहे BC का स्लोप लेके इनकी इक्वेशन फाइंड कर लो, चाहे AB का स्लोप लेके A में से इक्वेशन फाइंड कर लो, क्योंकि वो जो लाइन होगी वो A से भी पास कर रही है, B से भी पास कर रही है, C से भी पास कर रही है, ठीक है। तो सारी लाइंस के किसी भी लाइन का आप इक्वेशन फाइंड कर लो, सेम ही आएगी। तो हम AB की कर लेते हैं। AB का स्लोप है, AB का स्लोप -1 है ना, तो इसे लेते हैं हम x1 y1, ठीक है। तो वो होगी y माइनस y1, क्योंकि लाइन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है, किसी भी पॉइंट को ले सकते हो आप,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। y माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन, लेफ्ट पे ले आते हैं x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक ए बी को ले लोगे तो भी यही इक्वेशन आएगी। अब बी सी को लेके देखते हैं। देखो बी सी का स्लोप माइनस वन है, तो पॉइंट लेंगे हम बी, तो भी क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, बी सी का स्लोप भी माइनस वन है, x माइनस एक्स वन। वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इधर ले आओ तो भी इक्वेशन आपकी सेम ही आएगी। चाहे ए बी ले लो चाहे बी सी ले लो, इक्वेशन विल बी द सेम। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम जीपी की एक्सरसाइज 10.4 करेंगे स्टार्ट, और साथ में साइमल्टेनियसली चलेगा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। ओके बच्चा, बाय बाय।